यूनिट 1 है। यूनिट 1 का नाम है स्थैतिक विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 8 नंबर का चैप्टर है। इसका लेसन 1 है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि स्थैतिक विद्युत क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत का अध्ययन विरामावस्था में किया जाता है उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। कह रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत का अध्ययन जो है विरामावस्था में किया जाता है उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। जैसे आकाश में विद्युत विसर्जन होता है तो बिजली चमकती है। आकाश में जब भी विद्युत का विसर्जन होता है तो बिजली चमकती है और कड़कड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है। जब हम अपनी संश्लेषित कमीज या स्वेटर, जिसे स्वेटर कहते हैं, को उतारते हैं तो कड़कड़ाहट की आवाज के साथ चिंगारी निकलती है। देखिए कह रहे हैं कि स्थैतिक विद्युत के उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो स्थैतिक विद्युत का उपयोग बहुत से उपकरणों में किया जाता है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, रडार, कैथोड किरणें, माइक्रोफोन इत्यादि। दूसरा में कह रहा है कि वांडी ग्राफ जनरेटर में किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि अणुओं तथा परमाणुओं के अध्ययन में किया जाता है। चौथा कह रहा है छाया प्रति बनाने वाले मशीन में किया जाता है, जो फोटो स्टेट करने वाला मशीन है। पांचवा कह रहा है स्प्रे द्वारा पेंट और पॉलिश करने में स्थैतिक विद्युत का उपयोग किया जाता है। स्थैतिक विद्युत का परिभाषा हो जाएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत का अध्ययन विरामावस्था में किया जाता है। किस अवस्था में? विरामावस्था में, माने रुका हुआ। स्थैतिक विद्युत कहते हैं उसे। जैसे में हो जाएगा कि आकाश में विद्युत विसर्जन जब होता है तो बिजली चमकती है और कड़कड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है। चाहे हो जाए कि जब हम अपनी संश्लेषित कमीज या स्वेटर, जिसको स्वेटर कहा जाता है, को उतारते हैं तो कड़कड़ाहट की आवाज के साथ चिंगारी निकलती है। इसका उपयोग होता है वांडी ग्राफ जनरेटर में, अणुओं तथा परमाणुओं के अध्ययन में, छाया प्रति बनाने वाले मशीन में, स्प्रे द्वारा पेंट और पॉलिश करने में, अगला है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ELECTRICCHARGE, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं
बहुत से ऐसे पदार्थ है जिनको जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ा जाता है जो विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। जैसे हो जाएगा कांच, रेशम, खाल, एबोनाइट। कह रहा है कि प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है जो विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती, जैसे कांच हो गया, रेशम हो गया, खाल हो गया, एबोनाइट हो गया। प्रकृति में विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में हो जाएगा ऋण आवेश, सेकंड में हो जाएगा धन आवेश। ऋण आवेश और धन आवेश। चूंकि ये आवेश घर्षण के कारण पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत भी कहते हैं। घर्षण विद्युत भी कहते हैं। करक विद्युत आवेश प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ है जिनको आपस में रगड़ा जाता है जो विद्युत आवेश की उत्पत्ति करती है, जैसे कांच, रेशम, खाल, एबोनाइट। प्रकृति में बहुत विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में ऋण आवेश, सेकंड में धन आवेश। चूंकि ये आवेश घर्षण के कारण पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें घर्षण विद्युत भी कहते हैं। अगला है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। प्रिंसिपल PRINCIPLE ऑफ कंजर्वेशन CONSERVATION
ऑफ चार्ज, CHARGE। आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है, आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। कह रहा है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है, जिसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। इस प्रकार कांच धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। करेक्ट। जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। इस प्रकार कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न होता है, और न ही नष्ट। केवल आवेश के विकिरण से ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इससे साबित होता है कि
साबित होता है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत सत्य है। कह रहे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसे हम आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है, आप लोग कांच ले लीजिए और रेशम के धागा ले लीजिए। जब आप कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते। कांच से जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा निकलकर कहां चला जाएगा? रेशम पर। इस प्रकार कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट। केवल आवेश विकिरण से ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती, रगड़ने से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इससे साबित होता है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? सत्य है। आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे 9 क्लास में संवेग का संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, यही है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एकदम सेम वही परिभाषा, उसमें ऊर्जा है और इसमें आवेश है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट।